सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमानों से गुजारिश है कि वो मंच पे आ जाए। मौलाना हबीब साहब, मौलाना ताहिर साहब, एक्स एमएलए फारूक भाई, हमारे विस्तार के एक्स एमएलए फारूक भाई मंच पे आ जाए। हमारे अनाउंसर वडील अजीज भाई गांधी, तमाम पीछे खड़े हुए दोस्तों से गुजारिश है कि कुर्सी पे आके बैठ जाए। भाई नौशाद भाई जरा कह दो सबसे के बैठ जाए, पीछे कुर्सियां खाली है, बैठ जाए। आज हसन लाला म्युनिसिपल काउंसिलर की तरफ से उनकी मेहनतों से हमारे दरियापुर में गरीब लोगों के लिए फ्री के अंदर एक मेडिकल दवाखाना शुरू किया गया है और उसका मकसद सिर्फ यही है कि गरीब लोगों के अपने महल्ले में और ख़ास करके जो मस्तूरात हैं उनके लिए एक लेडीज़ डॉक्टर की इन लोगों ने यहाँ पर निमणूक कराई है और उस दवाखाने का दवा का प्रोग्राम माशाल्लाह अभी इस वक्त में होगा। और सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सना के लिए मैं मौलाना हाफिज़ सोहेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आकर तिलावत कलाम मजीद से इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم। माशाल्लाह हाफिज़ सोहेल साहब ने तिलावत कलाम पाक पढ़ी। अल्लाह ताला उसकी नेमतें बरकतें हम पर नाजिल फरमाएँ। और मैं जनाब हसन खान लाला से गुजारिश करता हूँ कि
આપણા વિસ્તારના પોલીસ અધિકારીશ્રીઓ પધાર્યા છે. મારી વિનંતી છે આકીભાઈ સાહેબોને લઈને સ્ટેજ ઉપર પધારો. आकी भाई साहब को लेके स्टेज पे आ जाओ. अपना विस्तार के पुलिस इंस्पेक्टर जनाब चौधरी साहब, जब मैं माइक और इसकी परमिशन लेने के लिए कहा तब कहा कि भाई आपको परमिशन तो दे दी, लेकिन खुद ब खुद सामने से कहा कि अपने विस्तार में इतना बेहतरीन काम हो रहा है और आप लोगों ने ये इंतज़ाम किया है तो मुझे दावत नहीं. मैंने कहा साहब आपको कैसे ना कह सकते हैं. बोले नहीं, मैं ये प्रोग्राम में जरूर आऊँगा. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये सामाजिक और गरीबों के लिए मोहब्बत रखने वाले हमारे चौधरी साहब का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ. डॉक्टर सरफराज भाई, जनाब डॉक्टर सरफराज भाई, हमारे सिविल के डॉक्टर सरफराज भाई 2 सालों से 2.5 साल से हमारे विस्तार में कोविड के टाइम पे भी इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने अपने विस्तार में की थी. उसके बाद ये डोज का भी जो चल रहा है अपने विस्तार में, उनके भी इंचार्ज ये हैं. और हमको ये दवाखाना जो मिला उसमें भी काफ़ी सरफराज भाई ने मेहनत की है. ये 8 महीने से हम लोग चाहते थे कि एक सेंटर हमको मिले और ऐसा लगता था कि नामुमकिन है. मैंने मेरी पॉलिटिकल भी सब बातें लगाई थी, वो भी चल रहा था, लेकिन सरफराज भाई ने बोला कि इत्मीनान रखो, आप भी थोड़ा कर लो और मैं भी कर लेता हूँ. और इन लोगों की और हमारी संयुक्त मेहनत से हमको ये दवाखाना मिला है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सरफराज भाई डॉक्टर का. हमारे विस्तार के पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और ये चौधरी साहब हर वक्त के अंदर, हर काम के अंदर अच्छे कामों के लिए, कौमी एकता के लिए बहुत बड़ी मेहनत करते हैं. और हम आज ये प्रोग्राम में आकर इन्होंने हमारे प्रोग्राम की जो रौनक बढ़ाई है, उसके लिए हम चौधरी साहब का, दरियापुर के साथ में जो ऑफिसर आए उनका सबका हम इस्तकबाल करते हैं. अब डॉक्टर सरफराज साहब से गुजारिश है कि माफ़ करें, अब जिसके लिए आज ये दुआ का प्रोग्राम रखा है, माशाल्लाह, उस दवाखाने का उद्घाटन तो नहीं होता है, लेकिन दुआ के लिए अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अता करे और यहाँ की दवा में अल्लाह रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए. उस दुआ के लिए मैं जनाब मौलाना हबीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जो रस्म है वो रस्म को अदा करके और ये काम का इफ्तिताह करें. मौलाना हबीब साहब. अब आज के खुसूसी मेहमान भाई, ख़ास तौर से हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे ही मोहल्ले का नौजवान डॉक्टर जिसान सैयद, महबूब मियां भाई दूध वाले हैं, उनके पोते भी डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ हमारे लिए हमारे मंच के ऊपर हाजिर हैं. और वो भी ये दीन दयाल जो औषधालय चलता है उसी में दानी इमला के अंदर ये सेवा दे रहे हैं. उनको भी फ़ोन किया था और वो हाजिर हो गए और ये भी बड़े खुश हुए. जिसान साहब का मैं स्वागत करता हूँ. अब आज के इस जलसे के खुसूसी मेहमान हमारे करम फरमा, पूरी कौम के करम फरमा जनाब मौलाना हबीब अहमद साहब का इस्तकबाल ग़ुलाम फरीद करेंगे. मौलाना हबीब अहमद साहब का इस्तकबाल ग़ुलाम फरीद करेंगे. माशाअल्लाह. हज़रत मौलाना ताहिर साहब का इस्तकबाल फ़िरोज़ ख़ान एडवोकेट
हमारे यहाँ के फिरोज़ खान एडवोकेट, हसन लाला वाकई पठान हैं और इनकी पठान जमात माशाल्लाह उसके सदर साहब मौला जनाब ज़हरुल्लाह खान साहब का इस्तकबाल फैज़ान खान हसन लाला के साहबजादे करेंगे। हमारे विस्तार के माजी धारा सभ्य जनाब फारूक शेख साहब, जिनकी कई सालों से मेहनत थी और वो मेहनत की आज अमन शांति है, ऐसे हमारे फारूक भाई धारा सभ्य का, माजी धारा सभ्य का इस्तकबाल सरफराज खान पत्थर वाले करेंगे। अब डॉक्टर सरफराज का इस्तकबाल जनाब नौशाद भाई। हमारे दरियापुर के पुलिस इंस्पेक्टर जनाब चौधरी साहब का इस्तकबाल जाबिर भाई पटेल साहब करेंगे। जाबिर भाई पटेल। डॉक्टर जीसान का आसिफ भाई करेंगे इस्तकबाल। डॉक्टर आकिब भाई करेंगे। हमारे दरियापुर के लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमें ये ताना दिया जाता था कि दरियापुर में तालीम का ज़ोर बहुत कम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज हमारे यहाँ के बच्चे जो तालीम के पीछे मेहनत कर रहे हैं, जिनके माँ बाप बहुत कमज़ोर हैं, पढ़ा नहीं सकते, ऐसे बच्चों में से कई बच्चे IPS और IAS के का भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि हमारे दरियापुर तंबू चौकी के सामने पटेल पोल में से एक लड़का मोहम्मद सलीम, मोहम्मद हुसैन, जो लड़का माशाल्लाह शीए में कामयाब हुआ है और सुन्नत रसूल रखते हुए अल्लाह ने इसको कामयाबी अता की है। हम सब मिलकर दुआ करें ऐसे बच्चों का अल्लाह ताला हौसला बढ़ाए। और हसन लाला भाई से गुजारिश करता हूँ कि 2 अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे ऐसे मध्यम वर्ग के विस्तार में से और गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले भी हमारे वहाँ कई लोग हैं, ऐसी फैमिली से हमारा ये बच्चा चार्टर्ड अकाउंटर बना, हमारे दरियापुर के तमाम के लिए बहुत फ़ख्र की बात है ये। मतलब क्योंकि मैं तो पढ़ा हूँ, LLB हुआ, किस तरह से पढ़ा था मैं जानता हूँ। ये दूसरा सी हमारे लिए हुआ। एक जखवान साहब अमादुल्ला खान का लड़का, जिसको लास्ट टाइम यहाँ बुला के अपने मेहमान इनका इस्तकबाल किया था, और आज दूसरा ये बच्चा हमारा सीए हुआ है, तो हमारा फख्र से सिर उठाए और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ तालीम की ओर जाएंगे तो हमारे सामने आने वाली जितनी भी आफता हैं वो तमाम आफता वैसे के ही मिट जाएगी। और इस दौर में हमको तालीम की जरूर है और तालीम पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं हमारे ये सीए साहब को कहता हूँ कि मंच पे आए और इनका स्वागत हबीब साहब करेंगे। ये बच्चे का स्वागत जब मौलाना हबीब साहब ने सुना तो कि यार वो बच्चे का इस्तकबाल तो मेरे हाथों से करूँगा दुआओं के साथ में। जनाब मोहम्मद सलीम स्टेज पर आ जाएं। मौलाना हबीब साहब दुआओं के साथ में आपका इस्तकबाल करते हैं। ये मोहम्मद सलीम का इस्तकबाल नहीं है, हमारे दरियापुर का इस्तकबाल है और इसके लिए हमें बहुत बड़ा फ़ख्र है। अल्लाह ताला इस बच्चे को खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह हबीब साहब ने अपनी तरफ से एक शाल लेकर आए हैं इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए, जिसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना हबीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा बच्चों के हौसले बढ़ाए तालीम के लिए, हॉस्पिटलों के लिए। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। मुझे अजीज़ भाई गांधी ने बताया कि एक बच्चा अपने दरियापुर से सीए हुआ है, तो मुझे एक वाक़या याद आया। एक साहब बाहर से आए थे, जब मुझे अजीज़ भाई ने बताया कि सीए हुआ है तो मैंने एक शाल मंगवाई। मैंने कहा अपने हाथों से साल पोछी करूँगा और गुलपोशी भी करूँगा। बहुत खुशी हुई, लेकिन एक वाक़या मुझे याद आ गया जो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। कुछ लोग बाहर से आए गुजरात में और मुसलमान बच्चों को
बाहर ओटले पर बैठा हुआ देखा। अजीज भाई तवज्जो चाहता हूँ, मुसलमान नौजवानों को बाहर ओटले पर बैठा हुआ देखा तो वो बाहर से आने वाले ने इंडिया के किसी आदमी से पूछा कि ये हमारी कौम के बच्चे क्या करते हैं? कहा सब सीए हैं। लाला भाई, किसी ने पूछा कि हमारे इंडिया के बच्चे क्या काम करते हैं, क्या पढ़ाई है इनकी? कहा ये सब सीए हैं। ओहो हो, फिर तो गजब की तालीम। कहा नहीं, कंप्लीट आराम। तो मैं सीए नहीं बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उस पर मैं मुबारकबादी दे रहा हूं, वरना सीए तो हमारी कौम के हजारों बच्चे हैं जो कंप्लीट आराम में रहते हैं। लेकिन मैं इनको भी और इनके माँ बाप को भी बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूं। और आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी कौम के बच्चे अगर पढ़ाई के अंदर पीछे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के अंदर ईसा फाउंडेशन जो है वो उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये कि फैजान इंग्लिश स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह पीएसआई की कोचिंग क्लास चलती है, तलाटी की चलती है, यूपीएससी और जीपीएससी की क्लासें चलती है। 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाता है और कम से कम 200 लड़के और लड़कियां, मुसलमान और गैर मुस्लिम, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई बहनें मुस्तकिल जो है ना 200 की तादाद के अंदर वहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तालीम होती है और 1 रुपया किसी से फीस नहीं ली जाती। और ये तमन्ना होती है कि हमारी कौम के, हमारे मुल्क के बच्चे और बच्चियां वो तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे लम्हे ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। अगर हम तरक्की करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से तरक्की करेंगे। आप देखें कुरान पाक के अंदर जो सबसे पहले कुरान की आयत उतरी है, न नमाज की आयत उतरी, न ज़कात की आयत उतरी, न रोजे की उतरी। सबसे पहले जो कुरान के अंदर आयत उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए आप अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। ये तो हम लोगों ने दुनियावी तालीम और दीनी तालीम अलग अलग कर दी, सारी के सारी तालीम दीनी तालीम है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत का ऐलान करने का हुक्म हुआ और सबसे पहले जो सूरत और जो सबसे पहले जो आयत और वही उतरी है वो इकरा, पढ़ने लिखने की वही उतरी है। और आज हम उसी नबी को मानने वाले और उसी कलमा पढ़ने वाले लोग इस तालीम से बिल्कुल महरूम हैं और कंप्लीट आराम कर रहे हैं, यानी सीए बनकर के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हम अपनी कौम के नौजवानों से, बड़ों से कि अपनी कौम के इन बच्चों को, इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए हम इन बच्चों को तालीम दें और आला से आला तालीम दें। एक दौर था कि माँ बाप बेचारे मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और अपने बच्चों को तालीम दिया करते थे। आज हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर ऐसी मुस्लिम तंजीमें एक नहीं हजारों है कि जो बच्चों और बच्चियों की तालीम का खर्चा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी कौम के बच्चे इससे महरूम हैं। या तो मोबाइलों के अंदर लग चुके हैं या नशों के अंदर लग चुके हैं। किसी माँ बाप को यह फिक्र नहीं है मेरा बच्चा रात देर तक क्या करता है, मेरी बेटी मोबाइल में लगी हुई है तो क्या कर रही है, मेरा बेटा मोबाइल में लगा हुआ है तो क्या कर रहा है, किसी को परवाह नहीं है। और उसके बाद रोना रोते हैं, मौलवी मुल्लाओं के पास जाकर कहते हैं मौलाना साहब तावीज़ बना दो, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती। मेरे बुजुर्गों, उसके बाद तावीज़ नहीं, ट्रैक्टर का पहिया उनके गले में डाल दो तो असर नहीं होगा। पहले उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। इसलिए मैं लाला भाई ने जो यहाँ पर ये दवाखाने का इफ्तिदा करवाया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बड़ा काम है, बहुत नेकी का काम है। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन बंदे से कहेगा मैं बीमार था, तूने मेरी दवा नहीं की। बंदा कहेगा मेरे मौला तू लोगों को शिफा देने वाला, तू बीमार कैसे? फिर अल्लाह कहेगा मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा मौला कैसे, तुम तो भूखों को खाना खिलाने वाले रब्बुल आलमीन हैं आप। फिर बंदा, अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। बंदा कहेगा ए अल्लाह की जात, आप तो लोगों को कपड़ा पहनाने वाले, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले, भूखों को खाना खिलाने वाले, बीमारों को शिफा देने वाले। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे अगर किसी बीमार को दवा दारू करवाई होती, उसका इलाज करवाया होता, गोया अल्लाह का इलाज करवाया। उसके बाद फरमाया किसी भूखे को खाना खिलाया होता, गोया तुमने अपने रब को खाना खिलाया था। किसी नंगे को कपड़े पहनाए होते, गोया तुमने अल्लाह की जात को कपड़े पहनाए। मेरे अजीजों, ये इतना बड़ा काम है, अल्लाह ताला इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इस विस्तार के अंदर दरियापुर और शाहपुर पूरे इलाके के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाला भाई के जरिए जो काम लिया है,
इस काम को हम और आप आगे बढ़ाएं और हर इलाके के अंदर हम ये कोशिश करें कि ऐसा दवाखाना जो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से फ्री में है, सब पूरा इलाज फ्री में होगा। यहाँ ना 1 रुपया केस का देना होगा, ना दवा का देना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी इन कोशिशों को कामयाब करे और इसके अंदर लोगों को शिफा नसीब फरमाए। और आज जो हम मिल बैठ करके इकट्ठा हुए हैं, हमारे इस इकट्ठा होने को अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह। इस दवाखाने में हमारी डिमांड थी कि हमारी बहनें कम से कम ज़्यादा आती है बच्चों को लेके, तो हमने सरकार में दरख्वास्त रखी थी कि हमको एक माइनॉरिटी की बहन दो ताकि हमारी बहनें खुल के उनके इलाज की बात कर सके। और इंशाल्लाह ये बात हमारी मंजूर हुई और हमको डॉक्टर समीना बेन पठान वो अलॉटमेंट हुए और वो यहाँ हाजिर हैं। और दूसरी बात ये थी कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर वो फर्स्ट आई है और उसको गोल्ड मेडल मिला है। अपनों से डबल बड़ा शहर है और वहाँ वो गोल्ड मेडल जीत के फर्स्ट आई है। वो बच्ची को सरकार ने अलॉट किया है, ये भी हमारी सदनसीबी की बात है। मतलब अजीज भाई गांधी का स्वागत, हमारे शकील भाई मास्टर साहब यहाँ विराजे और अजीज भाई गांधी का स्वागत करें। हाँ जनाब मौलाना महबूब साहब आइए आइए आइए, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से। जनाब मौलाना महबूब साहब तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह अहमदाबाद में उनकी भी खिदमत तारीफ़ लायक है। जो बच्चों का समूह लगन का जो प्रोग्राम जितने भी होते हैं, मदरसा फैज़ुल आम फैज़ुल कुरान के जो प्रोग्राम होते हैं, तमाम के अंदर आपकी बहुत बड़ी साथ रहकर, मौलाना हबीब साहब के साथ रहकर जो काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता करे। और उनका इस्तकबाल फूलों से जनाब हमीदुल्लाह शेख करेंगे। हमीदुल्लाह शेख माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे विस्तार के माजी म्यूनसिपल काउंसिलर जनाब हसन लाला, जिनकी मेहनतें ये दरियापुर में शाहपुर में आज जो अमन शांति है, अल्लाह के फजल करम से इनका भी बहुत बड़ा गुजराती का अल्फाज है कि योगदान है। आज मीटिंगों के अंदर ये जब हाज़िर नहीं होते हैं तो हमारे पुलिस ऑफिसर बेचैनी से ये बात करते हैं कि हसन लाला केम नहीं आया। अजीत भाई हमने फ़ोन करो हसन लाला आवे, और माशाल्लाह वो जिम्मेदारी इतनी जवाबदारी के साथ और अमन शांति के साथ भाईचारा रहे, ऐसी बातें कर कर ये जो योगदान दिया है, इनका इस्तकबाल मैं जनाब इरफान सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ कि म्यूनसिपल काउंसिलर हसन लाला का इस्तकबाल आकर करें। और साथ में फैजान शेख। अब हमारे हसन लाला का स्वागत इस्तकबाल कासम भाई चाय वाले करेंगे, टूर वाले। कासम भाई से गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ लाएं। और सैलेश खलास से गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाएं और हसन लाला का इस्तकबाल करें। सैलेश खलास हमारी कौमी एकता की मिसाल है। सैलेश कमार इस्तकबाल करेंगे, म्यूनसिपल काउंसिलर वाड़ीगाम में रहते हैं। और राजू भाई चिश्ती, ओहो माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। मौलाना साहब ने हमारे एक सैलेश परमार का इस्तकबाल किया। ये कौमी एकता की बहुत बड़ी मिसाल है और ये हमारे इलाके में कौमी एकता मजबूत बने, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आजिबा चिश्ती हसन लाला का इस्तकबाल करेंगे। यही सबका बंदोबस्त है, रजा ले रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये भी बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। आप हमारे विस्तार में ये सब मोहतबर लोग बैठे हैं, तो आपकी ज़बान पॉलिटिशियंस तो सुनते हैं, लेकिन हमारी आवाम भी सुने और आपके विचार आवाम तक पहुँचे कि आप कितनी पॉजिटिव बात करते हैं।
शक्ति आई तो यहाँ आए और बहुत गए, लेकिन आपके बारे में जब नए आए और पहली मुलाकात हुई, उसके बाद आपका एक्ट देखा, आपकी एक्शन देखी, तो आपका भी वही रवैया है कि इस विस्तार में गुनाह ना बने। अगर कोई आता भी है तो आप समाधान करके गुनाह नोचने की कोशिश नहीं करते। ऐसे हमारे चौधरी साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय मौलाना साहेबो, वडीलो, बुजुर्गो, आप सर्व दरियापुરના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે મને આવ્યાને 6 માસ જેટલો સમય થયો છે। જ્યારે મારી ટ્રાન્સફર અહીંયા થઈ ત્યારે મને થોડુંક એવું લાગેલું કે સાલું દરિયાપુર, પણ અહીંયા આવ્યા પછી મને એવું લાગે છે કે બહુ સારી જગ્યા છે। અહીંયા કંઈ એવી જે નામ બહારથી આપણને બીવડાવવામાં આવે છે એવું કંઈ છે નહીં, અને બધા જ લોકો શાંતિથી પોતાના કામ પ્રત્યે સતત વ્યસ્ત જણાઈ આવે છે। મને અહીંયા કોઈ એવી જે અમારી ભાષામાં કહી શકાય નોટોરિયસ ટાઈપની કોઈ એક્ટિવિટી ખાસ જણાઈ આવી નથી। થોડા ઘણું તો જે દરેક જગ્યાએ હોય જ છે, દરિયાપુર હોય કે કોઈ પણ જગ્યા હોય, જે કશું જ ના હોય તો પોલીસ સ્ટેશન રાખવાની જરૂર જ ના પડે, બરાબર? એટલે એ તો ઠીક છે, પણ ક્રાઇમ રેટ ઘણું જ ઓછું છે આ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનું। ફક્ત સંવેદનશીલતાની દ્રષ્ટિએ અતિ મહત્વ આપવામાં આવેલ છે। જે અહીંયા બંને કોમના જે વડીલો, શાંતિ સમિતિના મેમ્બર્સ, નાગરિકો, એજ્યુકેશનાલિસ્ટ બધા જ ખૂબ જ કુનેહથી કામ કરી રહ્યા છે। અમારા એકલાથી આ શક્ય પણ નથી। આપણે બધા સાથે મળીને જ અત્યાર સુધી જે શાંતિ ચાલી રહી છે અને ચલાવી રહ્યા છીએ। બધાનો સહકાર જરૂરી છે। બીજી મારી એક ખાસ દરિયાપુરની જનતાને જો એક રિક્વેસ્ટ કે વિનંતી હોય તો એ છે કે આપ આપના બાળકોને ભણાવો। બસ ગરીબી અને અશિક્ષણ એટલે કે શિક્ષણનો અભાવ એક ક્રાઇમની જનેતા માનવામાં આવે છે। ગરીબી અને શિક્ષણનો અભાવ એક ક્રાઇમની જનેતા માનવામાં આવે છે। તો ફક્ત આ વસ્તુ તરફ ખૂબ ધ્યાન આપો। આપના બાળકો, દીકરા દીકરીને હાયર એજ્યુકેશન સુધી લઈ જાઓ, અને કોઈ પણ એવા માર્ગદર્શનની જરૂર હોય, મૌલાના સાહેબે જણાવ્યું કે ખૂબ જ સારા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે, એનો લાભ લઈ શકાય। બેઝિક લેવલે કંઈ સલાહ સૂચનની જરૂર પડે તો અમે પોલીસ સ્ટેશનથી પણ આપને આપીશું કે ભાઈ આપનો બાળક 12મા ધોરણ સુધી પહોંચ્યો છે તો આગળ શું કરી શકાય, કોલેજ કરી છે તો હવે શું કરી શકાય, તો એ માર્ગદર્શન અમે પણ આપીશું। આપ જરૂર આપના બાળકને લઈને આવશો અથવા આપના બાળકને પણ મોકલી શકો છો। જે સમય હું અહીંયા હવે ભવિષ્યમાં ખબર નહીં કેટલું રહેવાય, પણ જે બી સમય મારાથી રહી શકાશે તે માટે હું આપ સર્વના સાથ સહકારથી આ વિસ્તાર છે એનો કાયદો અને વ્યવસ્થા સારી રીતે જળવાઈ રહે એમાં આપ સર્વનો મને સારો સહકાર મળી રહે એવી હું આપની પાસે અપેક્ષા રાખું છું। નમસ્કાર। एक बात कहूं कि साहब ने एक हदीस हमारे सामने पेश की है। लाला भाई, हमारे चौधरी साहब ने, दरियापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब ने हमारे सामने एक हदीस पेश की है, शायद आप लोग समझे नहीं। उतलबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चीन तक जाना पड़े। आज चौधरी साहब हमें ये नसीहत कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कौम को नसीहत की थी कि तुम इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चीन तक जाना पड़े। इनकी इस फरमाइश पर और इनकी इस तमन्ना पर मैं इनको सलाम पेश करता हूं और मैं इनको अपने तरफ से खूब जो है मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे ऑफिसर जो है आपको दे और मैं इधर से साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऑफिसर जब हमारे विस्तार में रहेंगे तो कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत खूब।
मौलाना ताहिर साहब से गुजारिश है दवा खाने का कि इस मौके पर आप कुछ लोगों को नसीहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ सामईन किराम, मोहतरम सदर जलसा और हाज़रीन मेहमान और बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी बात तो करनी है। बातें तो आपने मुझसे पहले लोगों से सुन ही ली दोस्तों। किस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं वो भी आप लोगों ने सुन लिया दोस्तों। दो बातें हैं हमारे सामने, एक तो है तालीम और एक है इलाज। दोस्तों हम हमारे दीन के अंदर इसको तलाश करेंगे ना दोस्तों, तो जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तरफ ये दीन भेजा है दोस्तों, उस ज़माने से हमको ये बातें मिलेगी दोस्तों। जहाँ ये इलाज है वो सिर्फ़ इलाज नहीं है, और जहाँ इस चीज़ की इब्तिदा की है वो इब्तिदा नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये शुरुआत मैं तो अपनी तरफ से अब यूँ कहूँगा कि जनाब लाला भाई ने जो और इनके जो भी दोस्त अहबाब और जो इनका साथ देने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी खिदमत और अपनी मेहनत से जो ये इब्तिदा की है आज ये क्लिनिक की, ये दवा खाने की दोस्तों, ये सिर्फ दरियापुर वालों के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ यहाँ के लिए क्यों है, ये तो हमारे इलाके में भी होनी चाहिए थी। अरे ये नाम से जुआपुरा में क्यों नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। ये एक मेरे दिल की एक तमन्ना है दोस्तों, और हमसे बहुत से दोस्त अहबाब भी चाहते हैं कि खैर अल्लाह ताला जब एक नंबर लगा देता है दोस्तों, तो उसके बाद 2 नंबर भी होता ही है, फिर 3 होता है, 4 होता है, और अल्लाह वो नंबरात को चलाता है दोस्तों। ये फहरिस्त चलेगी, लेकिन ये सारी की सारी दोस्तों आपके अमल नामे में आएगी कि इब्तिदा यहाँ से हुई। बस ये सारा कहते हैं ना भाई, जो नेकी की इब्तिदा करेगा और बाद वाले जितने भी उस रास्ते पर चलेंगे ना, वो सब का सवाब दोस्तों इब्तिदा करने वाले को भी मिलता जाएगा। खुशी की बात तो ये है कि हमारे इलाके से इस चीज़ की इब्तिदा हुई, और कितने बेहतरीन तरीके से हुई है दोस्तों, और इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी है दोस्तों लाला भाई के साथ, वो तो मैं बता नहीं सकता। और कितनी मेहनत की है दोस्तों कि यहाँ से जो इब्तिदा होगी और ये इब्तिदा जब चलेगी और ये इंतहा को पहुँचेगी दोस्तों, तो ये सबके इलाज का सवाब तो आप जो खिदमत करने वाले लोग हैं उनके अमाल नामे में लिखा जाएगा। और हदीस पाक के अंदर जो आता है दोस्तों इसके सवाब के बारे में कि मरीज़ की इयादत का क्या सवाब है दोस्तों। पहले के लोग हाल चाल पूछने के लिए जाया करते थे, और आज भी कुछ दीनदार लोग हैं दोस्तों, उनको आपने देखा होगा कि वो बीमार के इलाज के लिए, खिदमत के लिए, हाल चाल पूछने के लिए जाते हैं। क्या सवाब है दोस्तों उनका? दोस्तों बीमार की इयादत में जाने वाला अपने गुनाहों को माफ़ करा लेता है दोस्तों। बीमार का हाल पूछने के लिए सिर्फ जाने वाला वो अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेता है दोस्तों। ये तो इलाज करने वाले हैं, ये तो इलाज करने वाले हैं जो उसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए अपना वक्त दे रहे हैं, अपना माल खर्च कर रहे हैं, खिदमत दे रहे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, उसकी नीयतें कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए फ़िक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके अमाल नामे के अंदर इनका कितना सवाब लिखा जाता होगा दोस्तों। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि आपने अपने इलाके के अंदर एक खिदमत कहते हैं ना कि वो ऐसी उजागर कर दी ना दोस्तों कि अब वो शहर के अतराफ़ के लोगों की आंखें खुली कि यार सिर्फ यहीं पर क्यों, ये काम यहीं पर क्यों हुआ, हमारे इलाके में भी अब ये काम होना चाहिए। मैं यही दुआ करता हूँ दोस्तों कि अल्लाह ताला इसकी कदरदानी हमको नसीब फरमाए, ये खिदमत अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा उठाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह इस इलाके से सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं, अल्लाह ताला इस इलाके के सब लोगों की खिदमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे आलम के अंदर ऐसी रोशनी फैला दे कि गुमराही और अंधेरा ख़त्म हो जाए दोस्तों। कि ये एक ही चीज़ नहीं दोस्तों, इसके साथ कई चीज़ें जॉइंट है, इसके साथ कई चीज़ें मिली हुई है दोस्तों। सिर्फ बीमार का इलाज करना नहीं है दोस्तों, एक तो उसके ज़ख्म को मिटाना है,
और ज़ख़म के साथ साथ उसका जो दुख है, उसका ज़हनी इलाज है, वो ज़हनी तौर पर माजूर हो चुका है। वो अपने इलाज से कहते ना कि वो हमारे अल्फाज वो कि भाई बेचारा, कि वो इतना बेचारा वो कमज़ोर हो गया है और अपने जहन पर इतना बोझ उठाए हुए है। दोस्तों, ये एक इलाज से उसके सारे इलाज का दोस्तों इलाज हो जाता है, सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है दोस्तों। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला यहाँ से ऐसी रोशनी फैलाए, यहाँ से दूसरे कामों की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्तिदा फरमाए, और यहाँ से लेकर दुनिया के चारों कोनों के अंदर अल्लाह ताला इस इलाज को कायम और दायम फरमा दे। दोस्तों, यही मेरी आपसे गुजारिश है। अल्लाह ताला आपको भी इसकी कदरदानी नसीब फरमाए और हमको भी अल्लाह ताला इसकी कदरदानी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, हमारे जो ये दवाखाने के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर समीना पठान साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उनको काफ़ी हिम्मत दे और इनके हाथों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामिल अता फरमाए। और डॉक्टर सरफराज साहब से गुजारिश है कि ज़रा लोगों से कुछ दो बातें आप कहें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, स्टेज पे जो बैठे हुए हैं और नीचे जो बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा सिर्फ ये दवाखाने की फैसिलिटी के लिए। सबसे पहले तो ये मुबारकबाद ना ही तो हसन भाई के लिए है और ना ही तो मेरे लिए है, ये है दरियापुर की आवाम के लिए, जिनके लिए जो ये चीज़ यहाँ पर आई है। इसका जो टाइमिंग है शाम को 5 बजे से 9 बजे तक डॉक्टर समीना या डॉक्टर सुहाना दोनों में से यहाँ पे बैठेंगी। सारी मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल होंगी जो गवर्नमेंट में अवेलेबल होती हैं वो, ठीक है। दूसरा ये है जो भी ये रेफ़र करेंगे यहाँ से, हमारे यहाँ पे जो पार्वती का दवाखाना है बाहर, आप लोग को नहीं पता है अभी उसमें वहाँ पे गायनेक डॉक्टर आ रही हैं, डॉक्टर नैना पंड्या, वो सीनियर डॉक्टर हैं गिरधर नगर की। तो जो भी फीमेल्स हैं जिनको ट्रीटमेंट करवाना है मॉर्निंग में वहाँ पे आ सकती हैं। सारे ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं, तो डॉक्टर समीना ये जो रेफ़र करेंगी मॉर्निंग में ब्लड टेस्ट होंगे, वो भी आप करवा सकते हैं। सारी मेडिसिन यहाँ पे मिलेंगी, जो नहीं अवेलेबल होगा वो तुमको मॉर्निंग में वहाँ से मिल जाएगा। दूसरी कुछ स्कीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नए पैदा हुए से लेके यानी 0 से लेके 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनका कोई भी मेजर इलनेस यानी कि अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियक जो प्रॉब्लम बोलते हैं, हार्ट में हॉल आता है, बच्चे को क्लेफ्ट लिप पैलेट, होठ कटा हुआ आता है, उसका मेजर जो बीमारियाँ होती हैं उसका कवरेज फ्री में होगा। जो कार्ड इशू किया जाएगा उसमें फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट होगी। कॉकलियर इम्प्लांट जो होता है, जो माँ के पेट से बच्चे गूंगे बेरे यानी जो डम एंड डेफ बोलते हैं वो पैदा होते हैं, उनका 5 साल तक 14 लाख का कॉकलियर इम्प्लांट फ्री दिया जाएगा। कॉकलियर इम्प्लांट एक डिवाइस आता है, ठीक है। और यहाँ पे हसन भाई की जो डिमांड थी उसके हिसाब से फीमेल डॉक्टर को लाया गया है, फीमेल डॉक्टर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें मस्तूरात उसका लाभ ले सके। और गायनेक डॉक्टर हमारे यहाँ आ रही हैं नैना पंड्या, तो आप लोग उसका लाभ लीजिए। अगर क्लिनिक का लाभ नहीं लिया जाएगा तो कुछ वक्त में उसको वाइंड अप किया जाएगा या दूसरी जगह ले जाया जाएगा। अभी तो जैसे डॉक्टर समीना ने बताया बहुत अच्छा ओपीडी चल रहा है, यहाँ पे 100 लोग आ रहे हैं रोज़ाना, तो वो बेहतर है। यहाँ पे कोई भी चीज़ का चार्ज नहीं है, कोई भी मेडिसिन का नहीं, कोई भी रिपोर्ट्स का नहीं, और कन्फ्यूज़न या डाउट्स नहीं रखें। दवाएं बहुत बेस्ट हैं और अपनी सुन्नत भी ये चीज़ है ना, जैसे अभी मौलवी हबीब साहब ने भी कहा, दुआएं तो करें पर दवा भी करनी है, ठीक है। बाकी मैं क्या कहूँ, बस आप सबके लिए मुबारकबाद, ये हमारे लिए नहीं है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब जनाब मौलाना महबूब साहब से गुजारिश है कि आप हमारे दरियापुर के लोगों के लिए कुछ दो बात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पे जलवा अफरोज़ आली जनाब हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब, हज़रत मौलाना ताहिर साहब, हज़रत मौलाना अंजुम साहब, आली जनाब फ़ारूक शेख साहब, हमारे हरदिल अज़ीज़, जिनकी रात दिन की कोशिशों के नतीजे में ये क्लिनिक वजूद में आया है, हमारे
हसन लाला भाई और इस इलाके के मुख्तदर और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम शख्सियत अज़ीज़ भाई गांधी और तमाम के तमाम हाज़रीन, आज इस मौके पर दरियापुर की इस तारीख़ी सरज़मीन से एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी सदा, एक ऐसी तहरीक, इंसानों की सेहत नहीं, जैसे कि मौलाना ताहिर साहब ने फरमाया, इंसान इल्म के ज़रिए से इंसान के रूह को तस्कीन और उसके जिस्म जो गोश्त पोश्त नज़र आता है, दवा और इलाज के ज़रिए से उसके जिस्मानी बीमारियों का इलाज, ये इस्लाम ने हमें तालीम दी है। इस तारीख़ी और तहरीकी सरज़मीन से आज ये पैगाम आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल करें और इस काम को अपना काम समझ के इस तहरीक से फ़ायदा हासिल करें। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, ये मजबूरी की सूरत में आदमी बीमारी की हालत में न जाने कैसे हालात होते हैं, ऐसे मौके पर किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं, ऐसी मजबूरी में इंसान आके अपना इलाज कराता है। और इस इलाज के मौके पर जब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं तो उस वक्त क्या हालात होते हैं, उससे हम और आप गुज़रते हैं। मौलाना ताहिर साहब ने फरमाया, एक आदमी जब बीमार होता है, जब उसके इयादत के लिए कोई आता है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमार से दुआ की गुजारिश करो, दरख्वास्त करो, इसलिए कि अगर बीमार तुम्हारे हक़ में दुआ करता है तो फ़रिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। ये इतनी बड़ी फजीलत है। आज इस क्लिनिक के इफ्तिताह के मुबारक मौके पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सियासी समाजी कायदीन और यहाँ के तहरीकी सरज़मीन के ज़िम्मेदारान, इतनी बड़ी तादाद में आप सभी हज़रात हाज़िर होकर के हमारे हसन भाई, इनका आपने हौसला अफजाई किया, हिम्मत अफजाई की, उसके लिए आप सभी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह इस डिजिटल की क्लिनिक को खूब से खूब इंसानियत के नफ़ा का ज़रिया बनाए और इस्लाम की सही नुमाइंदगी और सही तर्जमानी करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह शुक्रन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं जनाब मौलाना अंजुम साहब से गुजारिश करूँगा, माशाल्लाह आप जो कौम को नसीहतें करते हैं जुमा के खुतबे में, आज वो नसीहतें हमारे रस्म व रिवाज की वो तमाम बातें लोग काफ़ी मोहब्बत से सुनते हैं और लोग अमल भी करते हैं। तो मौलाना अंजुम साहब से गुजारिश है कि दो अल्फाज वक्त का तकाजा देखते हुए आपसे गुजारिश है कि कुछ कहें। बहुत सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं, सिर्फ एक आध दो बात ही कह देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दो आँखें दी हैं। तो अल्लाह वाले ऐसा कहते हैं कि ये दो आँखें इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं कि एक आँख से हम अपनी बुराई देखें और दूसरी आँख से लोगों की अच्छाई देखें। लेकिन माफ़ करना, हमारी गलती यह है कि हम दोनों आँखों से पूरी दुनिया की बुराई ढूंढते हैं। अगर सारी दुनिया में बुराई ही बुराई अगर हम देखते रहेंगे तो अच्छाई कौन देखेगा। और इस मौके पर मैं यूँ कहता हूँ कि हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम में से कौन ऐसा है जिसके अंदर बुराई मौजूद नहीं है। और आदमी ढूंढता उस चीज़ को है जो खो जाए या ना मिले या दिखती ना हो। हम सब यहाँ पर जमा हैं, हम में कुछ न कुछ बुराई मौजूद है। जो चीज़ मौजूद है उसको ढूंढने की या उसका तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ नज़र नहीं आती उसको ढूंढने की ज़रूरत है। लिहाजा यहाँ पर जो नमूना नज़र आया ये भलाई का, इससे फ़ायदा उठाने की और इसको देखने की और इसको तारीफ़ करने की ज़रूरत है कि एक अच्छाई हमारे सामने आई। बहरहाल मैं तो ये दुआ करता हूँ कि कोई बीमार ही ना पड़े और सारी दुनिया के दवाखाने बंद हो जाएं। लेकिन जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला नवाजते हैं बंदे को, तो बीमार करके उसकी मग़फ़िरत भी, खिदमत करने वालों को भी, दवा बनाने वालों, दवा देने वालों, डायग्नोस्ट करने वालों को भी नवाजते हैं। तो ये उसी तमाम खिदमतों और नेकियों का मिला जुला संगम हमारे सामने इब्तिदा और शुरुआत होने को जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हर बीमार को यहाँ से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर बीमार को यहाँ से सेहत और शिफाए कुल्ली नसीब फ़रमाए। डॉक्टर भी इंसान होते हैं, उनसे भी कभी भूल चूक हो जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी से भूल हो जाए तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम नेकियों को और भलाई को देखें और हम कभी, लिहाजा
हम अगर किसी की कुछ भूल चूक हो गई है तो बहुत बड़ा ज़र्फ़ और बहुत बड़ा दिल रखकर उनको माफ़ करेंगे। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, हर एक दूसरे की भलाई के लिए यहाँ पर जमा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियां ढूंढने की और हर एक की अच्छाई ढूंढने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और किसी की बुराई का तज़किरा न करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हमारी बेटी समीना पठानिया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आए और मौलाना हबीब साहब उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। मौलाना हबीब साहब इस्तकबाल करेंगे डॉक्टर समीना पठान का। तमाम मरीज़ों को इनकी दवा से मौलाना हबीब दुआ देंगे और ये बच्ची दवा देगी। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिल अता करे और इस बच्ची को खूब तरक्की अता फरमाए, ये हमारी दुआ है। अल्लाह ताला जैसे इनके हाथ में हमने फूल दिया, ये हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराती रहें और माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो मरीज आए वो भी इसी फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ वापस घर जाए माशाअल्लाह। आमीन आमीन। मैं दूसरी बहन भी जो है हमारी, उनका भी स्वागत करना है। मैं डॉक्टर सुहाना, मैं नहीं आया, डॉक्टर सुहाना नहीं आए। मैं ये बता दूं कि डॉक्टर क्या होते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये समझते थे कि जैसे जिन्नात एक मखलूक है, परी एक मखलूक है, फरिश्ता एक मखलूक है, ऐसे जिन्नात भी एक मखलूक है। क्या होता था, रोता हुआ आदमी आता है, रोती हुई औरत आती है, रोता हुआ बच्चा आता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके सर पर हाथ रखता है या उसका हाथ चेक करता है, अल्लाह उसके हाथ में शिफा रखता है और वो हंसता हुआ वापस घर जाता है। ऐसे ही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस बहन के हाथ में ऐसी शिफा रखे कि रोते हुए बच्चे आएँ, रोते हुए जो है बहनें आएँ और अल्लाह इनके हाथ में शिफा रखे हंसते हुए और इनको दुआएं देते हुए जाएं। एक और बात बता दूं मैं आपको, जो हमने हदीस में पढ़ा है कि भाई आदमी की इबादत कैसे कबूल होती है। लाला भाई, आपके काम की बात कह रहा हूँ, सुने। आपकी इबादत कैसे कबूल होती है? जैसे आपने असर की नमाज पढ़ी, अल्लाह ने आपको मगरिब की तौफीक दे दी, इसका मतलब ये है कि आपकी असर की कबूल हो गई। आपने मगरिब की पढ़ी, अल्लाह ने आपको इशा की तौफीक दी, इसका मतलब यह है कि आपकी मगरिब कबूल हो गई। लाला भाई की ये क्लिनिक की जो मेहनत हुई है और इन्होंने जो काम किया है, अब इनको देखा देखी दूसरे लोग भी करेंगे, तो ये समझ लो कि लाला भाई की ये मेहनत कबूल हो गई, अल्लाह के दरबार में भी कबूल हो गई। मैं लाला भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे लोगों ने कोशिश शुरू कर दी है कि अब हम भी अपने इलाके के अंदर क्लिनिक ऐसी बनाए जहाँ पर एक रुपया खर्च ना हो और एक पैसा खर्च ना हो और अच्छी जो है ना डिग्री वाली डॉक्टर जो है ना वहाँ बैठ करके लोगों को जो है ना शिफा की कोशिश करती रहें। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ लाला भाई को फिर से कि आपकी ये इबादत कबूल हो गई। दूसरे लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये कैसे होता है, फ्री में कैसे दवा मिलती है, म्यूनसिपालिटी का दवाखाना हमारे इलाके में कैसे आता है, हमें क्यों नहीं दिया, आपने क्यों उनको दी, ये सारी कोशिशें। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ लाला भाई को कि आपने जो ये इबादत शुरू की, अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। अब आपको देखा देखी दूसरे लोग भी करेंगे इंशाअल्लाह, उसका सवाब भी आपको मिलेगा। मैं सोचता हूँ आप दुआ कर दें। आए नहीं अभी तक, जी नहीं आए। सलमान भाई से गुजारिश है ये बात पहुँचे और दरियापुर, कालूपुर, शाहपुर और अतराफ के दिल्ली चकले के प्राइम दरवाजे के लोग इसका ज़्यादा में ज़्यादा इस्तेमाल करके उसका लाभ लें, ऐसा पत्रिका में भी हमने कहा था। दूसरी बात ये थी कि 9 तारीख को दवाखाना ओपनिंग हो गया था, 8 तारीख के दिन रात को 10 बजे सरफराज भाई ने किया, भाई कल से चालू कर दो। मैंने कहा भाई मेरे तो प्रोग्राम करना है, दुआ लेनी है और बुज़ुर्गों को बुलाना है। तो बोले अगर तुम 9 तारीख को नहीं करोगे स्टार्ट तो फिर 4-6 महीने के बाद आपको डॉक्टर मिलेगा। तो मैंने कहा मेरे ऐसा नहीं करना, 9 तारीख से हमने वैसे ही चालू कर दिया और पत्रिका में भी कहा था कि 20 तारीख को विधिवत उसका उद्घाटन होगा, इसलिए हमको आज ये करना पड़ा। और ख़ास तौर पे सभी ने ये बात करी, सरफराज भाई ने भी ये बात समझाई आपको और मौलाना हबीब साहब ने भी आपको बड़े दिल से बोला कि ये बात अच्छी बात है हमारे समाज के अंदर कि अगर कोई अच्छा समाज का और कौम का काम करता है और दूसरे भी लोग तैयार होके इसी तरह से वो मैदान में आए, तो ऐसी कंपटीशन होनी चाहिए समाज के अंदर ताकि लोगों तक लाभ होना चाहिए। उसका मतलब टीका टिप्पणी में नहीं पड़ना चाहिए, समाज का और कौम का जितना भी लाभ हो कहीं से भी हो हमको खींच के लाना पड़े। आपके सामने पिछले 7-8 महीने से ये चल रही है हमारी ऑफिस
और कई लोग तंज भी करते हैं कि हसन लाला भाई 25 साल से काउंसलर रहे, ये नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त मैं काउंसलर था तब तक ये स्कीमें सरकार ने बाहर नहीं दी थी। आधार कार्ड भी सरकार बनाती थी, माँ कार्ड भी सरकार बनाती थी और हर स्कीम सरकार में चलती थी, तब तक ये नहीं आई। और फिर मुझे ये मौका मिला और पता चला तो मैं इसको खींच के लाया। हमारे वहाँ वैक्सीन के डोज लेने में हमारा समाज सबसे पीछे था और सरफराज भाई हमेशा मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई अपने समाज में दरियापुर में डोज नहीं लेते। तो भाइयों, मैंने खुद ने पहले डोज लिया, उसकी प्रसिद्धि की, लोगों को एहसास हुआ। मेरी मिसेस भी पर्दे में रहती है लेकिन उसको भी लाके बुरखे में मैंने यहाँ डोज दिलाया। हमारी बहनों को यकीन आया कि नहीं भाई इससे कोई मरता नहीं है। लाला भाई ने भी लिया, उनकी मिसेस ने भी लिया और हमारी बहनें आने लगी और 5000 डोज फर्स्ट डोज हमारे वहाँ से ये चालू हुए और उसके बाद सेकंड डोज भी चालू है। और ये जब हमारे ख्याल में आया कि ये वड़ा प्रधान की स्कीमें बरसों से चलती है, किसी को पता ही नहीं था और एक ही वार्ड में 2 दवाखाने देते हैं ये लोग। तो पिछले 7-8 महीने से मैं इसके पीछे लगा हुआ था और काफ़ी पॉलिटिकल जद्दोजहद करने के बाद ये हमारे पास आया है और हम इसको हमेशा हमारे विस्तार में रहे। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है, मेरी विनती है कि छोटे में छोटी कोई तकलीफ हो तो या दर्ज करा के दवा यहाँ से ले, ताकि जितना उपयोग करोगे इतना लंबा टाइम ये दवाखाना चलेगा। ख़ास यहाँ ये प्रोग्राम रखने का मकसद ही हमारा ये था कि लोगों तक हर घर में ये बात पहुँचे और ये हमारे बुजुर्ग, हमारे जो उलेमा हैं, इनकी बात जो है हवा से भी तेज़ चलती है। तो मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मंच के ऊपर जनाब मौलाना हबीब साहब, हमारे मुफ्ती रिजवान साहब, हमारे अंजुम साहब, मौलाना ताहिर साहब, मौलाना महबूब साहब अंसार नगर, ये सुन के ठेठ अंसार नगर से ये आए और मंच पे बैठे हुए हमारे साथी डॉक्टर सरफराज भाई, हमारे महल्ले के भाई डॉक्टर जिशान, हमारे साथी और इसी विस्तार के 3 टर्म के एमएलए मेरे अजीज़ दोस्त भाई फारूक भाई शेख, हमारे वडील अजीज़ भाई गांधी और मंच पे बैठ हमारे प्रेसिडेंट पठान जमात के प्रेसिडेंट जरूल्ला खान और तमाम मेरे दोस्तों का, दरियापुर के मोहतबर लोगों का और इस काम में जिन जिन लोगों ने मेहनत की है और आज भी हमारे नौजवान साथी हमीदुल्लाह, फरीद, आकिब, सलीम भाई, हबीब भाई, जितने भी मेरे दोस्त साथी हैं, ये सब जो हमारे साथ लग के ये सेवा करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आप ज़्यादा में ज़्यादा इसका उपयोग करें ताकि हमारा दवाखाना और चले और इंशाअल्लाह ऐसी स्कीम और ढूंढ रहे हैं ताकि हमारे समाज को लाभ हो। अब कोई आई तो इंशाअल्लाह और भी मैं खींच के लाऊंगा हमारे विस्तार के लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। ख़ास तौर पे अजीज़ भाई ने मुझे याद दिलाया कि यहाँ 2007 में एक मुशायरा था, ये सैर के बाद मेरी बात ख़त्म करके दुआ होगी, तो उन्होंने याद दिला दिया मुझे कि आज सबके चेहरों पे खुशी भी है और बहुत अच्छा मौका है। तो दरियापुर की शान में हसन भाई जो जौहर कानपुरी साहब ने शेर बोला था वो शेर आप सुना दीजिए। तो उन्होंने मुझे ख़ास भलामण की तो मुझे वो शेर आ गया, यहाँ से बोल रहा हूँ। उन्होंने वो मंच पे से बोला था दरियापुर के लोगों के लिए, दरियापुर के लोगों की मोहब्बत के लिए कि तुम्हारी बस्ती का हर आदमी हसन लाला, तुम्हारी बस्ती का हर आदमी हसन लाला, वफा का प्यार का पैकर दिखाई देता है, वफा का प्यार का पैकर दिखाई देता है। और तुम इसे दरिया कहो, तुम इसे दरिया कहो, हमें तो ये मोहब्बतों का समंदर दिखाई देता है, हमें तो ये मोहब्बतों का समंदर दिखाई देता है। बस इतना कह के मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना बस हसन भाई को जो कहना था वो तो हो गया। अब हम ये चाहेंगे कि मैक्सिमम ओपीडी होनी चाहिए। पहले ये चाहेंगे दरियापुर के लोग बीमार ही ना हो, और अगर बीमार हो तो यहाँ पे आए, सिर्फ यहीं पर आए, फ्री में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। भैया अब दुआ शुरू होती है, मुफ्ती साहब दुआ कराएंगे। बिस्मिल्लाह।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ला इलाहा इल्लल्लाहुल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद ला इलाहा इल्लल्लाहुल हन्नानुल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्दि ज़ुल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व क़ल्बन ख़ाशिअ व ऐनन दामिअ व लिसानन ज़ाकिरन शाकिरा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, जानबूझकर किए अनजाने में हुए सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। माफ़ करने वाली ज़ात तेरी ही है, गुनहगार हम सब हैं अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं और माफ़ करने वाली ज़ात तेरी है। हम गुनाह करके थक जाते हैं अल्लाह, तू माफ़ कर करके भी तुझे थकन नहीं होती अल्लाह, तू हर ऐब से पाक साफ है, हर ऐब से बेनियाज है अल्लाह। हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़ा मशाइख की मग़फ़िरत फरमा, दोस्तों अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, अइज़्ज़ा व क़ारिब की मग़फ़िरत फरमा, रिश्तेदारों की, मोहल्ले वालों की, बस्ती वालों की, तमाम मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, ये जो दवाखाना शिफाखाना शुरू हुआ है अल्लाह इसको कामयाब फरमा, अल्लाह इसको कामयाब फरमा, अल्लाह इसको कामयाब फरमा, अल्लाह इससे उम्मत को भरपूर फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तमाम लोगों को इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इसके लिए जो खिदमतें कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को कामयाब फरमा, उनकी कोशिशों को कबूल फरमा, शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर उनके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा, सुकून चैन नसीब फरमा। ए अल्लाह, बीमारियों से हम सब की भरपूर हिफाजत फरमा, हम सब की भरपूर हिफाजत फरमा, हम सब के हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, अफ़्व का आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह, हमारे जो भाई बीमार हैं उनको सेहत, क़ुव्वत, आफ़ियत, तंदुरुस्ती, सलामती नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो मक़रूज़ हैं उनकी कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें सूरत ख़ज़ाने गैब से पैदा फरमा, बेघरों को घर नसीब फरमा, बेसहाराओं का सहारा बन जा, यतीमों का कफ़ील बन जा, मिस्कीनों की हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा, बेजोड़ों को बेहतरीन जोड़े अता फरमा, बेनिकाहों को अल्लाह निकाह के असबाब पैदा फरमा। ए अल्लाह, जिनके निकाह में रुकावटें हैं उनकी रुकावटों को दूर फरमा, हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमा, हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हराम के लुक़मे से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे हाथ को देने वाला बना, हमारे हाथ को देने वाला बना, हमारे हाथ को ऊपर वाला हाथ बना। अल्लाह, जो रोज़ी तू हमें दे उसमें से हमें खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उसमें से हमें खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम गलत तरीके से किसी का नाहक माल खा ले, इससे हमारी हिफाजत फरमा, हमारे आँखों की, कानों की, जिस्म के रुए की अल्लाह, बुरे कामों से, बुराइयों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, तेरे दीन की खिदमत के जितने शोबे चल रहे हैं उन शोबों को कामयाबी अता फरमा, उन शोबों को इखलास व लिल्लाहियत नसीब फरमा, मुखलिस और फ़ाल काम करने वाले अता फरमा। अल्लाह, ये भी एक दीन का शोबा, खिदमत का शोबा शुरू हुआ है, इस खिदमत के शोबे को आखिरत के बनाने का जरिया बना, आखिरत के बनाने का जरिया बना, आखिरत के बनाने का जरिया बना। ए अल्लाह, हमने जो मांगा अता फरमा, बहुत कुछ मांगने से रह गया, सब कुछ अपनी शान अता फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।